दोस्तों, अगर आप भी एक वीएलई हैं या किसी बैंक के बीसी पॉइंट रन कर रहे हैं, या अगर आप एईपीएस के ज़रिए से किसी का अगर पैसा निकालने की सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं, या अगर आप सीएससी के विभिन्न सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको आरडी सर्विस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और बेसिकली अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग मंत्रा L1 डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है। करीब 3000 के अंदर 5 साल की आरडी सर्विस के साथ सीएससी कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो अगर आपके पास भी L1 डिवाइस है और आपके साथ ये एरर आ रहा है कि पीसी में ये शो नहीं कर रहा है डिवाइस, और जिसकी वजह से आप सर्विस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही ईजी स्टेप्स में आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये सर्विस का आप कैसे एक्टिवेट करें और किस तरीके से आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल में आएंगे। गूगल में हम लिखेंगे मंत्रा L1 डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल। सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद से कई सारे इसमें सजेशंस दिखेंगे। हमने क्या करना है कि rdservice.in की जो साइट है, ये एक कॉमन साइट है। इस पे लगभग लगभग जितने भी आरडी सर्विस के डिवाइसेस हैं, सबके ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। अब बिल्कुल वो ड्राइवर अवेलेबल हैं जो आसानी से रन करते हैं। प्रीवियस वर्जन इसमें नहीं दिखेंगे। तो आपने ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके विंडोज़ में विंडो 11 है या 10 है या 8 है, कोई सा भी वर्जन है, अगर आपके विंडोज़ में अगर इस तरह की समस्या आ रही है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद आपके पास नीचे दो ऑप्शंस दिखेंगे, मंत्रा MFS 110 L1 RD सर्विस विंडो वर्जन 1.4.1। आपने ध्यान रखना है, सर्विस विंडो वर्जन एक डाउनलोड करना है और एक ड्राइवर विंडो वर्जन डाउनलोड करना है। दो ऑप्शंस आपके पास सामने मैंडेटरी हैं जो डाउनलोड करने हैं। इन दोनों को आपने डाउनलोड करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे पास, मैंने अभी भी इसको डाउनलोड किया है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक तो ड्राइवर 2.0.0 दिख रहा है और एक ये आपका सर्विस 1.4.1 ये दिख रहा है। दोनों यानी कि ये दोनों को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इनको इंस्टॉल करना है। ध्यान रहे कि पुराना कोई भी प्रीवियस वर्जन है उसको पहले अनइंस्टॉल कर लें। अगर नहीं भी अनइंस्टॉल किया है आपने, तो जब आप इसको इंस्टॉल करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास अनइंस्टॉल करने के लिए पूछेगा कि पुराने वर्जन को इसमें से क्या अनइंस्टॉल कर दिया जाए। तो आपने वहां पर उसको यस करना है और पुराने वर्जन को आपने अनइंस्टॉल कर लेना है। ये स्टेप पूरा करने के बाद से जब लेटेस्ट वर्जन आपका इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपने पीसी को एक बार अनइंस्टॉल कर रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जब दोबारा से पीसी आपका ऑन होगा, लॉगिन हो जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी, तो उसके बाद आपने 2 मिनट के बाद स्क्रीन को रिफ्रेश करना है। और रिफ्रेश करने के बाद आपने देखना है ट्राई करके। अगर आपके पास ये डिवाइस फिर भी शो नहीं करता है, नहीं दिखाता है, प्लग करने का भी अगर इसके अंदर स्क्रीन नहीं शो करता है, पॉपअप नहीं आता है जो यहाँ नीचे में दिखता है, तो आपने वैसे में क्या करना है कि विंडोज प्लस आर बटन दबाना है। ये कमांड प्रॉम्प्ट का होता है। इसके अंदर आकर के यहाँ पर आपने रन विंडो रन करना है और यहाँ पर ओपन में लिख करके services.msc लिखना है और यहाँ से आपने ओके करना है। इसके बाद आपके पास एक सर्विस विंडो खुलेगी। सर्विस विंडो खुलने के बाद एक पूरी लिस्ट आएगी। लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रॉल करके इसके अंदर यहाँ पर आपको मंत्रा का सर्विस ऑप्शन यहाँ दिखेगा, मंत्रा MFS 110 AVDM। ये मेरा ऑलरेडी रनिंग दिखा रहा है, कईयों का यहाँ पर पॉज भी दिखाएगा। तो आपने यहाँ क्या करना है कि रीस्टार्ट दबाना है। अगर आपका रनिंग दिख रहा है तो भी एक बार आप इसको रीस्टार्ट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका डिवाइस दोबारा से रन करेगा और आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पे नीचे एक पॉपअप यहाँ शो कर जाएगा। इस पॉपअप के अंदर आपको यहाँ पर डिवाइस दिखेगा कि भाई ये डिवाइस देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख गया ये डिवाइस अटैच्ड है। अब इसके आगे स्क्रीन एक और आएगी, फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज। एक बार अगर ये लिखा आ गया तो समझ लीजिए कि आपका डिवाइस प्रॉपरली वर्क करने लग गया। आप फिर इससे जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, चाहे वो एपीएस हो, चाहे ई-केवाईसी हो, या इससे जुड़ी हुई आरडी सर्विस से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज आप प्रॉपर रन कर पाएंगे। हाँ, अगर इसके साथ ही अगर आप फ़ोन डिवाइस में अगर एंड्रॉयड डिवाइस है और इसके अंदर अगर आपको इस तरह का कभी कोई एरर दिख रहा है, तो आपने दोबारा से उसी साइट पे आना है। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि एक विंडोज़ यहाँ लिखा हुआ है, साथ में यहाँ एंड्रॉयड लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो ये ऊपर वाला जो अपडेटेड 30 मई 2025 लिखा आ रहा है, ये लेटेस्ट है। ये डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद से उसके जो
परमिशंस होते हैं, परमिशंस ग्रांट कर दीजिए और उसके बाद आप इसको रन करके देखिए। 100% गारंटी है कि आपकी डिवाइस इसके अंदर, आपके एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर भी रन कर जाएगी और प्रॉपर वर्क करने लग जाएगी। अगर फिर भी अगर किसी को किसी तरह की समस्या आती है तो आप अपनी समस्या कमेंट में लिख सकते हैं और आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, या स्पेशल अगर उस स्टेप के बारे में अगर एक वीडियो बनानी पड़ेगी तो वो वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब तक चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब कुछ सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।